Hello friends, good morning everyone. This is Mukesh Kumar Bharti. Welcome to my channel Mukesh English Academy. Friends, today I am going to teach you present perfect continuous tense. We will learn today present perfect continuous tense. तो फ्रेंड आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम लोग बोर्ड पे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है हिंदी में, तो लास्ट में आप देखेंगे हिंदी सेंटेंस में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ठीक है। अथवा आप ऐसा भी देख सकते हैं रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं प्लस टाइम। यानी कि हिंदी सेंटेंस के अंत में आप देखेंगे त आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूँ। अथवा आप ऐसे भी देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ प्लस टाइम। यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं के साथ अगर समय आता है, अगर टाइम आता है, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, ठीक है। आइए हम हिंदी सेंटेंस में देखते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ता आ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ता आ रहा है। देखिए लास्ट में आप क्या देख रहे हैं, पढ़ता आ रहा है, यानी कि ता आ रहा है, ठीक है। वह 2 घंटे से पढ़ता आ रहा है। लास्ट हिंदी सेंटेंस आप देखेंगे ता आ रहा है, आप देख रहे हैं ता आ रहा है, ठीक है। इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में। वह सबसे हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, वह यानी कि ही। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैव और हैज, उसमें से हम हैज को सिलेक्ट किए क्योंकि सब्जेक्ट जो ही है उसके बाद हैज यूज होता है। ही हैज, उसके बाद बीन है ना, ही हैज बीन। देन आफ्टर वर्ब 4 है। इसमें जो वर्ब है पढ़ना है, पढ़ना वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब जो पढ़ना उसका V4 होता है, यानी कि उसमें ING हमको ऐड करना है। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। क्या होता है, रीड। लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रीडिंग, क्योंकि हम यहाँ पे V4 यूज करना है हमें, ठीक है। क्या होगा, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए यहाँ पे सिंस और फॉर जो है हम सीखेंगे कि कहाँ हम यूज करेंगे सिंस और कहाँ हम यूज करेंगे फॉर, ठीक है। तो हम आगे बताएंगे कि कहाँ हम कैसे यूज करते हैं। फिलहाल आप जान लीजिए कि ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। वह 2 घंटे से पढ़ता आ रहा है। हिंदी सेंटेंस आप ऐसा भी बोल सकते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ता आ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, ये जो आइडेंटिफिकेशन आप पढ़े थे हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, आप चले जाइए वहां पे हम पढ़ाए थे आप लोग को कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हम सीख रहे हैं, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूँ। और हम ऐसा भी देखेंगे सेंटेंस में कि रहा है, रही है, रहे हैं भी आएगा, और लेकिन उसमें प्लस हम क्या जोड़ देंगे, टाइम। यानी कि इसके साथ अगर हमारा टाइम आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। देखिए वह 2 घंटे से पढ़ता आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ता आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो नीचे लिखे है ना कि रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आएगा, उसके बाद टाइम भी आएगा, ठीक है, टाइम भी आएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो टाइम है ना, देखिए टाइम है ना 2 आवर्स, 2 घंटे, ये टाइम है। नेक्स्ट है वह खेलता आ रहा है। हम यहाँ पे वह खेलता आ रहा है हम यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं कि वह खेल रहा है। हम यहाँ पे वह खेलता आ रहा है कि जगह हम रहा है, रही है यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। देखिए वह खेलता आ रहा है, ठीक है, ता आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही हैज बीन प्लेइंग, ठीक है, ही हैज बीन प्लेइंग, वह खेलता आ रहा है। इस हिंदी वाली सेंटेंस जो, इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते वह खेल रहा है, वरना ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं के बाद समय भी आ रहा है, ठीक है। वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो कैसे होगा, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वाक्य है वह सुबह से खेल रहा है। देखिए सुबह से, इसमें टाइम आ रहा है ना, टाइम देखिए, वह सुबह से खेल रहा है।
लास्ट में आप देखेंगे रहा है तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम पढ़ाए थे रहा है, रही है, लेकिन वहाँ पे आपका जो रहा है, रही है, रहा हूँ था, उसके बाद टाइम नहीं आ रहा था, समय नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे टाइम आ रहा है, समय आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वह सुबह से खेल रहा है, क्या होगा, he has been playing since morning, he has been playing since morning। देखिए कहीं कहीं हम since यूज कर रहे हैं, कहीं कहीं हम for यूज कर रहे हैं। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहाँ हम since यूज करेंगे और कहाँ हम for यूज करेंगे, तो अगले क्लास में हम बताएंगे आपको कि since और for हम कहाँ यूज करते हैं। फिलहाल आप जान लीजिए कि पीरियड ऑफ टाइम अगर रहेगा तो हम वहाँ पे फॉर यूज करेंगे, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो वहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस होगा वो नेगेटिव सेंटेंस है। इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव कोई भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव हमको बनाना हो तो उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि हैव और हैज है उसमें नॉट को आप ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और अगर आप इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले आपको यूज करना है, यानी कि हैव और हैज को पहले यूज करना है, फिर सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, फिर वही बात हेल्पिंग वर्ब में भी नॉट को आप ऐड करके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यूज करेंगे। ठीक है, अब फिर WH वर्ड कैसे यूज होगा, तो WH वर्ड हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले यूज होता है। ठीक है, हमेशा। तो हम लोग नेक्स्ट सीख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, जैसे एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं, वह खाता रहा है, या फिर वह खाता आ रहा है, वह खाता आ रहा है। देखिए लास्ट में आप देखेंगे ना, लास्ट में आप देखेंगे रहा है तो आप सोचेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, नहीं, यहाँ पे रहा है नहीं है, यहाँ पे वह खाता आ रहा है। देखिए आ रहा है, त आ रहा है, देखिए त आ रहा है, त आ रहा है, ये जो त आ रहा है ना, ये आइडेंटिफिकेशन में आपका लिखा हुआ त आ रहा है, वह खाता आ रहा है। कंफ्यूज करने के लिए कोई भी पूछ सकता है वह खाता आ रहा है, इसको बनाइए आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो कैसे होगा, वह खाता आ रहा है, तो कैसे होगा, ही हैज बीन, है ना, क्या होगा, ही हैज बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा है। यहाँ पे सिंस और फॉर यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है, टाइम जहाँ रहेगा वहीं पे हम सिंस और फॉर यूज करेंगे। अगर हम बोलेंगे वह खेलता आ रहा है, क्या होगा, ही हैज बीन प्लेइंग। सीता रोती आ रही है, ठीक है, सीता हैज बीन वीपिंग, सीता हैज बीन क्राइंग। और अगर इसमें हम टाइम को जोड़ दें तो कैसे होगा, देखिए वह खाता आ रहा है, हम बोलते हैं ना कि वह 12 बजे से खाता आ रहा है, वह दोपहर से खाता आ रहा है। तो अगर टाइम जुड़ जाएगा तो टाइम के पहले हम दो यूज करेंगे, सिंस और फोर, यानी कि से का इंग्लिश होता है सिंस और फोर, तो कहीं हम सिंस यूज करेंगे और कहीं फोर यूज करेंगे। तो कौन सा टाइम के पहले सिंस यूज करेंगे और कौन सा टाइम के पहले फॉर यूज करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप जान लीजिए वह खाता आ रहा है। और अगर आपका रहेगा कि वह सुबह से खाता आ रहा है, वह सुबह से खाता आ रहा है, या फिर वह सुबह से खा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम बताएंगे आपको, यहाँ पे त रहा है मैंने नहीं लिखा है, वह सुबह से खाता आ रहा है मैंने नहीं लिखा, मैं लिखा कि वह सुबह से खा रहा है। देखिए यहाँ पे खाता नहीं है, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये भी बताया कि रहा है, रही है, रहे हैं भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है इसमें टाइम आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे रहा है, रही है, लेकिन जो इसमें टाइम है सुबह वो भी इस सेंटेंस में है, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो जो मैंने स्ट्रक्चर आपको लिखा था अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वह सुबह से खाता आ रहा है या फिर वह सुबह से खा रहा है, क्या होगा, he has been eating since morning। देखिए यहाँ पे मैंने since यूज किया है, इसके पहले मैंने for यूज किया था, तो कहीं कहीं since हो रहा है, कहीं कहीं for हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ आप देखेंगे वहाँ पे since होगा और पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे वहाँ पे for होगा। हम लोग आगे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसका नेगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। नेगेटिव हम इसको कैसे बनाते हैं, तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं, तो जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस
हैव और हैज़ में हम नॉट ऐड करेंगे तो क्या होगा, हैवेंट हो जाएगा, और हैज़ में नॉट ऐड करेंगे तो हैजेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बीन होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, V4 होगा। उसके बाद क्या होगा, अगर टाइम रहेगा सेंटेंस में तो सिंस या फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम रहेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, वह या फिर वे लोग 2 बजे से, वे लोग नहीं पढ़ते आ रहे हैं, वे लोग नहीं पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे सेंटेंस, वे लोग नहीं पढ़ते आ रहे हैं या फिर वे लोग पढ़ते नहीं आ रहे हैं, कैसे होगा। देखिए सब्जेक्ट है ना हमारा, क्या है, वे लोग का इंग्लिश क्या होगा, दे के बाद हम यूज क्या करेंगे, हैवेंट या फिर हैजेंट, तो हैवेंट होता है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट के बाद हैव और कौन सा सब्जेक्ट के बाद आप हैज यूज करते हैं। तो क्या होगा, वे लोग नहीं पढ़ते आ रहे हैं तो क्या होगा, दे हैवेंट बीन प्लेइंग। अगर आप इसमें समय जोड़ देते हैं, वे लोग नहीं पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आप समय जोड़ेंगे, जैसे वे लोग 12 बजे से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, वे लोग 12 बजे से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, वे लोग 12 बजे से नहीं पढ़ते आ रहे हैं। देखिए वे लोग 12 बजे से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, ये जो सेंटेंस है ना, देखिए लास्ट में आपका इसमें भी ते आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ते आ रहे हैं को आप हटा सकते हैं, सिर्फ आ रहे हैं को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस में इसमें टाइम है आपका। तो आपके पास ऑप्शन है कि वे लोग 12 बजे से नहीं पढ़ते आ रहे हैं। आप इसको ये भी बोल सकते हैं, वे लोग 12 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं, ते रहे हैं, जो थोड़ा लगता है दूसरा टाइप को बोलने में। ठीक है, तो इसको आप हटा सकते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में समय है, ये सेंटेंस में टाइम है, यानी कि टाइम है, तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वे लोग 12 बजे से नहीं पढ़ते आ रहे हैं तो क्या होगा, दे, उसके बाद क्या होगा, दे हैवेंट बीन प्लेइंग। टाइम हमारा है 12 बजे, यानी कि फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम जहां रहेगा यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो हम सिंस यूज करेंगे। दे हैवेंट बीन प्लेइंग सिंस 12 o'clock, दे हैवेंट बीन प्लेइंग सिंस 12 o'clock। तो इस तरह हम नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, जो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होगा वो क्या होगा, पहले हम यूज करेंगे हैव और हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, देखिए क्या स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का, हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एक एग्जांपल हम यहाँ पे बताते हैं आपको, लिखते हैं क्या आप गाते आ रहे हो, क्या आप गाते आ रहे हो। अगर टाइम नहीं हो ना सेंटेंस में तो थोड़ा दूसरा टाइप का सेंटेंस आपको बनाना होगा। इसमें आपको ते आ रहे हो, ता आ रहा हूं को जोड़ना होगा। ठीक है, अगर समय नहीं है उसमें, उस सेंटेंस में अगर आप टाइम को नहीं ला रहे हैं, टाइम नहीं है, तो आपको त रहा है, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं को आपको यूज करना होगा, तभी ये सेंटेंस जाके होगी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो क्या आप गाते आ रहे हो, क्या आप, तो सेंटेंस में देखेंगे आप जो ये सब्जेक्ट जो है वो आप है, तो आप यानी कि यू, तो यू के पहले क्या यूज होता है, हैव, तो है ना, क्या होगा, हैव यू, उसके बाद बीन यूज होगा, हैव यू बीन सिंगिंग, हैव यू बीन सिंगिंग, क्या आप गाते आ रहे हो, हैव यू बीन सिंगिंग। लेकिन अगर हम इसमें समय जोड़ना चाहें, यानी कि मान लेते हैं कि क्या आप 4 बजे से गाते आ रहे हो,
देखिए टाइम आ गया तो ते आ रहे हो को आप हटा के आप सिर्फ आ रहे हो को बना सकते हैं। जैसे क्या आप 4 बजे से गा रहे हो, या फिर क्या आप 4 बजे से गाते आ रहे हो। तो इसी सेंटेंस में हम टाइम को अगर जोड़ देते हैं कि क्या आप 4 बजे से गा रहे हो। देखिए यहाँ पे जो है ना गाते आ रहे हो मैंने नहीं लिखा, सिंपली लिखा क्या आप 4 बजे से गा रहे हो, सिर्फ रहे हो है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि रहे हो, रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है वो टाइम होना चाहिए। तो टाइम हमारा है ना इस सेंटेंस में 4 बजे, तो 4 बजे टाइम है ना, तो क्या आप 4 बजे से गा रहे हो, कैसे होगा, हैव यू बीन सिंगिंग सिंस 4 o'clock। ये फिक्स टाइम है यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, से का जो इंग्लिश है वो हम सिंस यूज करेंगे। हैव यू बीन सिंगिंग सिंस 4 o'clock। ये क्लियर है। इसको आप नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव में बनाने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, नॉट को ऐड करना होगा हेल्पिंग वर्ब में, यानी कि हैव में और हैज में। ठीक है, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो 3 स्ट्रक्चर मैंने लिखा है इसको आप खुद से बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आपका हैव और हैज है उसमें नॉट को ऐड करना होगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपका है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसमें आपको नॉट ऐड करना होगा, और सेम इधर सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, फिर आप WH वर्ड यूज करेंगे, तो WH वर्ड हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले यूज होता है। ठीक है, वो आप खुद से बना सकते हैं। मैं आपको अब बताता हूं कि सिंस और फॉर हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, या फिर मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, फिर आपको नए टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा सिंस और फॉर कैसे यूज करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि इसी में से आप सिंस और फॉर सीख लेंगे, तो मैं कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैं इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा सिंस और फॉर कहाँ यूज करते हैं। देखिए सिंस सबसे पहले हम लोग सीखते हैं फॉर का मतलब क्या होता है, से। ठीक है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर का मतलब क्या होता है, से। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। देखिए अगर टाइम के पहले अगर आप आर्टिकल देखते हैं, यानी कि ए एन द, मैं कुछ ट्रिक यहाँ खुद से मैं आप जनरेट किया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको कभी परेशानी नहीं होगा सिंस और फॉर में। ठीक है, तो जो भी टाइम के पहले अगर आप आर्टिकल देखते हैं, या फिर वो टाइम जो वो प्लूरल फॉर्म में होगा, तो आप क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ टाइम यहाँ पे बताते हैं, जैसे होता है ना कि एन आर, 1 घंटे से एन आर। तो देखिए ये जो टाइम है, टाइम के पहले क्या है, एन है, तो आर्टिकल है ना, आर्टिकल है यानी कि ए एन द है, तो हम क्या यूज करेंगे, इससे पहले फॉर यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बताते हैं आपको 2 आवर्स। देखिए क्या है, 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, टाइम के पहले आर्टिकल नहीं है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में है, 2 घंटे। देखिए एस है ना, एस नहीं भी रहेगा तो 2 घंटे। प्लूरल फॉर्म कहने का मतलब हुआ 1 से अधिक। ये जो समय है वो प्लूरल फॉर्म में है, 2 घंटे। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, इससे पहले फॉर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हाफ एन आवर, आधे घंटे से, हाफ एन आवर, आधे घंटे से। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि आपने बताया ए एन द रहना चाहिए या फिर प्लूरल फॉर्म रहना चाहिए, इससे पहले तो कुछ नहीं है। देखिए भाई यहाँ पे आर्टिकल है ना, बीच में भी रहेगा तो भी चलेगा, हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटे से। इसमें भी हमारा आर्टिकल है एन है, तो एन है तो इसके पहले क्या यूज होगा, फॉर यूज होगा। नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं 2 आवर्स। आपका देखिए 2 ऐसे भी हो सकता है, 2 आवर्स। अब बताइए इसके पहले तो आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल नहीं है तो प्लूरल है ना, 2 आवर्स। 1 से अधिक है ना, 2, 1 से अधिक कोई भी टाइम रहेगा तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, उससे पहले फॉर यूज करेंगे। तो 2 आवर्स हो गया। ठीक है,
द लास्ट डे, द लास्ट डे। देखिए ये जो टाइम है लास्ट डे, ये भी टाइम है, इसके पहले सिंस होगा या फिर फॉर होगा। तो आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल हो या फिर प्लूरल फॉर्म में हो, तो यहाँ पे तो आर्टिकल है तो क्या यूज होगा, तो फॉर यूज होगा। ठीक है, इस तरह जो आपका है वो हम इसका फॉर, जो ये इसका है, इसका नियम यही है, इसका जो ट्रिक है यही है। मैं अब आपको बताता हूँ जो सिंस है कहाँ यूज होगा। सिंस का मतलब भी होता है से, ये हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में। आप सिंपली समझ लीजिए कि जिस भी टाइम के पहले अगर आर्टिकल हो, जो भी टाइम के पहले अगर आर्टिकल हो, आर्टिकल यानी कि ए एंड द, या फिर अगर आर्टिकल नहीं हो तो उसको आप देखिए कहीं तो प्लूरल फॉर्म में तो नहीं है। अगर प्लूरल फॉर्म में हो या फिर आर्टिकल में हो तो उस टाइम के पहले हम फॉर यूज करेंगे, और अगर दोनों में से कोई भी फुलफिल नहीं करता हो तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। जैसे हम आपको बताते हैं एग्जांपल्स में, जनवरी भी तो एक टाइम है। जैसे सीता जनवरी से नहीं पढ़ रही है तो जनवरी है ना। अब देखिए जनवरी के पहले ना तो आर्टिकल है ना ये प्लूरल फॉर्म में है। जनवरी तो महीने, जनवरी तो साल में एक ही बार आती है, तो ये सिंगुलर है। ये तो ना तो प्लूरल है ना इसके पहले आर्टिकल है, तो इसके पहले क्या यूज होगा, सिंस होगा। आप बोलते हैं ना कि रामू होली से अपने घर में रह रहा है, तो होली यानी कि होली, दिवाली भी टाइम हुआ। तो दिवाली जो है, दिवाली के पहले आप देखेंगे ना तो आर्टिकल है ना तो ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके पहले जो सिंस या फिर फॉर, उसमें दोनों में से अगर आप यूज करना रहेगा ये से को यूज करने के लिए, तो आप क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 28 जनवरी, 28 जनवरी, मतलब सीता 28 जनवरी से ट्यूशन नहीं आ रही है, तो 28 जनवरी भी टाइम है, लेकिन 28 जनवरी के पहले ना तो आपका आर्टिकल है ना तो ये प्लूरल फॉर्म में है। बहुत लोग बोलेंगे 28 है यानी कि एक से अधिक है, तो ये तो प्लूरल फॉर्म है। नहीं, 28 जनवरी यानी कि एक ही दिन है। 28 जनवरी यानी कि 28 बार जनवरी नहीं, 28 जनवरी एक ही दिन है ना, तो ये सिंगुलर फॉर्म है, तो ये सिंगुलर टाइम है, तो इसके पहले क्या यूज होगा, सिंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बोलते हैं ना कि राहुल शनिवार से दिल्ली में रह रहा है। शनिवार से यानी कि सैटरडे, राहुल शनिवार से दिल्ली में रह रहा है यानी कि सैटरडे से दिल्ली में रह रहा है, तो सैटरडे भी हमारा टाइम है। तो सैटरडे के पहले कौन सा सिंस या फिर फॉर क्या यूज होगा, तो सिंस यूज होगा। वो इसलिए सैटरडे के पहले ना तो आर्टिकल है ना ये प्लूरल फॉर्म में है, सैटरडेज नहीं है। एक सप्ताह में एक ही बार सैटरडे आता है, तो ये तो सिंगुलर है। हम बोलते हैं ना कि दिवाली से मैंने लिख दिया है। ठीक है, राजू ईद से अपने घर में त्यौहार मना रहा है, तो ईद रहा, तो भी आप उसके पहले सिंस यूज करेंगे, क्योंकि ईद के पहले ना तो आर्टिकल है ना ये प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, बर्थडे, जन्मदिन से, बर्थडे भी टाइम है ना, कि बोलता है ना कि सीता अपने जन्मदिन के बाद से स्कूल नहीं आ रही है, तो बर्थडे के पहले भी आप देखेंगे क्या है, आर्टिकल भी नहीं है ना तो प्लूरल फॉर्म में है। यानी कि आप समझ गए, सिंपल सा आप एक माइंड में नोट करके रखिए कि जो भी टाइम के पहले अगर आप आर्टिकल देखते हैं यानी कि ए एंड द को फाइंड आउट करते हैं, या फिर वो टाइम जो वो प्लूरल फॉर्म में हो, तो उसके पहले हम फॉर यूज करेंगे। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं फुलफिल करता हो, ठीक है, ना तो आर्टिकल उसके पहले हो ना वो प्लूरल फॉर्म में हो, तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में। ठीक है, सेंटेंस में कुछ एग्जांपल देखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको इरेज करके बताऊंगा। ठीक है, इस तरह आप सिंस और फॉर जो है, इस प्रकार के जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जनरली बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ हम सिंस यूज करेंगे और कहाँ हम फॉर यूज करेंगे। तो आज वाला जो ट्रिक आपको मैं बताया हूँ, वो जो ट्रिक है इसको आप फुलफिल करिए, कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगा। सिंपल सा मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि राहुल 4 घंटे से सो रहा है। देखिए, हम ऐसा भी लिख सकते थे, राहुल 4 घंटे से सोता आ रहा है। सोता आ रहा है हम इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि इसमें टाइम है, तो टाइम है तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, रहा है, रही है लास्ट में। ठीक है, अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि राहुल
4 घंटे से सोता आ रहा है, यानी कि कंटिन्यू सो रहा है, 4 घंटे से सोता आ रहा है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें जो टाइम है वो 4 घंटे है। 4 घंटे का इंग्लिश क्या होता है? 4 आवर्स। ठीक है, आइए हम सेंटेंस में सीखते हैं। राहुल 4 घंटे से सोता आ रहा है, क्या होगा? राहुल हैज बीन स्लीपिंग, राहुल सोता आ रहा है। कब से? तो कब से, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, और जो 4 घंटे है ना, तो 4 घंटे का इंग्लिश क्या होता है? 4 आवर्स। 4 आवर्स। अब देखिए आपको यहाँ पे सिंस और फॉर यूज करना है, सिंस और फॉर यूज करना है। तो क्या यूज करेंगे आप? मैंने आपको बताया था टाइम के पहले अगर आप आर्टिकल देखेंगे, देखिए टाइम जो है 4 आवर्स, इसके पहले आर्टिकल तो नहीं है, ए एंड द तो नहीं है, ए एंड द नहीं है, लेकिन इसमें ये भी था कि कहीं वो प्लूरल फॉर्म में तो नहीं हो। तो देखिए प्लूरल फॉर्म में है ना कि प्लूरल टाइम है ये, यानी कि 4 घंटे, 1 घंटा नहीं 4 घंटे, ये प्लूरल है। देखिए आवर्स है ना, आवर्स 4 आवर्स, तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे? 4 यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सीता 1 घंटे से, सीता 1 घंटे से पढ़ा रही है, पढ़ा रही है या फिर पढ़ाती आ रही है। सीता 1 घंटे से पढ़ा रही है। अब देखिए इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सीता हैज़ बीन, पढ़ाना की इंग्लिश क्या होगा? टीचिंग। सीता हैज़ बीन टीचिंग। अब देखिए टाइम जो है ना वो 1 घंटे से है ना, 1 घंटे से। तो से का इंग्लिश क्या होता है? सिंस और फॉर। तो दोनों में से कोई आप एक यूज करेंगे। आप 1 घंटे से का इंग्लिश क्या होता है? एन आर होता है। 1 घंटा का इंग्लिश क्या होता है? एन आर होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप आर्टिकल देखेंगे ए एंड द या फिर वो प्लूरल फॉर्म में हो तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे आर्टिकल है ना एन, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फॉर। यानी कि सीता हैज बीन टीचिंग फॉर एन आवर, यानी कि सीता 1 घंटे से पढ़ाती आ रही है। अब हम बोलते एक और नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं कि राहुल दिवाली से कॉलेज नहीं जाता आ रहा है, नहीं जाता रहा है या फिर नहीं जा रहा है। राहुल दिवाली से कॉलेज नहीं जा रहा है। राहुल दिवाली से कॉलेज नहीं जा रहा। अब बताइए क्या होगा इसमें? राहुल हैज नॉट, यानी कि हैजेंट, नहीं है ना, नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? नॉट यूज करेंगे, हैजेंट। राहुल हैजेंट बीन गोइंग टू कॉलेज। अब सिंस और फॉर में से हमको क्या यूज करना है? अब टाइम देखेंगे, टाइम हमारा है दिवाली, यानी कि टाइम हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए ये जो टाइम है दिवाली, दिवाली के पहले ना तो आर्टिकल है, ए एंड द तो नहीं है, ठीक है, ना तो ये प्लूरल है। दिवाली प्लूरल तो नहीं है, सिंगुलर। दिवाली साल में एक ही बार आती है तो ये सिंगुलर है, तो इसके पहले क्या यूज होगा? सिंस होगा। ठीक है, अगर इसके पहले, अगर टाइम के पहले अगर आप आर्टिकल देखते हैं ए एंड द, तो आप क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। अगर ए एंड द नहीं रहा और अगर प्लूरल में रहा तो भी आप फॉर यूज करेंगे। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं रहा तो आप क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। एक और आपको मस्त एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। अगर आपका लास्ट डे रहा और अगर आपका द लास्ट डे रहा, द लास्ट डे, तो आप क्या यूज करेंगे? अगर आपका टाइम रहा लास्ट डे, आप देखेंगे इसके पहले तो आर्टिकल नहीं है, ना तो ये प्लूरल फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सिंस। लेकिन सेम चीज आप नीचे देखेंगे, ये लास्ट डे के पहले क्या है? आर्टिकल है, तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे? फॉर। इस तरह आपका सिंस और फॉर क्लियर हो गया। ये वाली जो ट्रिक है इसको आप एक बार माइंड में सेट कर लीजिए कि आर्टिकल हो अथवा प्लूरल फॉर्म में हो, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे,
और अगर आर्टिकल भी नहीं हो ना तो वो प्लूरल फॉर्म में हो, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं हम अगले क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर, ठीक है। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू विजिट माय चैनल फर्स्ट टाइम यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड कमेंट माय वीडियो एंड प्लीज शेयर माय वीडियोज। थैंक यू।